नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। तो प्रतिरोध को R से लिखा जाता है। कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ना है। संयोजन मतलब होता है जोड़ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का वो होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध, जैसे कोई भी तार में अगर प्रतिरोध, जैसे इस तार में प्रतिरोध है तो द्रोण करने के लिए कैसे बनाया जाता है। जैसे ये तार है सीधा, ठीक है, इस तार में क्या है, अगर प्रतिरोध है तो इस तार में इस तरह से हम बना देंगे। तो इस तार में जब हम इस तरह से चिन्ह बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस तार में प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को लिखा R से जाता है। तो यहाँ पर जैसे तीन तार हैं, पहले तार के दूसरे ये हैं, इसमें प्रतिरोध है R1। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, जब ज्यादा बार आ जाए तो 1 2 3 लगा देते हैं। तो पहले तार के दूसरे ये हैं, तो ये पहला तार हो गया, इसका प्रतिरोध है R1। दूसरे तार का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इस तार में प्रतिरोध है R2, और जो तीसरा तार है उसमें प्रतिरोध है R3। तो यहाँ पर तीन तार हैं, और इन तीनों तार जो हैं वो प्रतिरोध तार हैं, जिनमें प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। इन्हें बिंदु ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, अगर एक तार के बाद दूसरा तार, दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद एक लगाते चले जाए। जैसे पहला तार जोड़ा, पहले के बाद दूसरा जोड़ दिया, दूसरे के बाद तीसरा तार जोड़ दिया, इसके बाद चौथा तार जोड़ दें, एक के बाद अगर एक तार जोड़ते चले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर हमने देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से तार जोड़ते जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तार जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर तीन तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। इन्हें ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन तार में धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए इन तार के सिरों पर क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी जब भी लगाते हैं तो बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो यहाँ पर बैटरी को जब डिनोट किया जाता है तो जो बड़ी डंडी होती है वो प्लस टर्मिनल की होती है, और छोटी डंडी जो होती है वो माइनस टर्मिनल की होती है। तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगाई गई है जिसके सिरों पर विभवांतर भी वोल्ट है। तो बैटरी के ये दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट है। तो बैटरी के सिरों पर हम एक भी वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, तार के सिरों पर एक भी वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। यहाँ कुंजी लगा देंगे, कुंजी मतलब बटन। जैसे जैसे ऑफ ऑन करोगे, कुंजी को ऑन करोगे तो बैटरी से क्या होगा, धारा निकलेगी, और ये धारा तार में क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगी। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। बड़ी वाली डंडी जो होती है वो प्लस टर्मिनल की होती है, और छोटी डंडी जो होती है वो हमेशा माइनस टर्मिनल की होती है। जब भी बैटरी से धारा निकलती है तो बैटरी की हमेशा प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है और वापस होते हुए माइनस टर्मिनल में चली जाती है। तो हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है और माइनस टर्मिनल में प्रवेश करती है। तो यहाँ हमने क्या किया, ए और बी के बीच में, तार के ये दोनों सिरे ए और बी के बीच में एक बैटरी भी वोल्ट की लगा दी गई है। तो तार के सिरों पर जो बैटरी हमने लगाई है V वोल्ट की, इससे क्या होगा कि इसके बैटरी के प्लस टर्मिनल से आई धारा निकलने लगेगी, और जब यहाँ से आई धारा निकलेगी इस तरह से यहाँ जाएगी तार में, तो इस तार में धारा आई जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी, और इसमें भी धारा आई होते हुए माइनस टर्मिनल में वापस चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीन तार हमने लगाए गए हैं, तीनों तारों में धारा आई प्रवाहित हो रही है, लेकिन विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच होता है। तो अगर हम ये पहला तार अगर देखें तो पहले तार के दो बिंदु ये हैं, जबकि दूसरे तार के दो बिंदु ए दो है, और तीसरे तार के दो बिंदु ए दोनों हैं। यहाँ जो भी विभवांतर है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच है। तो तीनों तारों पर विभवांतर भी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों तारों के दो दो सिरे जो हैं वो अलग अलग हैं। तो पहले तार के सिरों पर विभवांतर मान लेते हैं V1 उत्पन्न हो जाता है, दूसरे तार के सिरों पर विभवांतर V2 उत्पन्न हो जाता है, और तीसरे तार के सिरों पर विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा फिगर था इसका श्रेणी क्रम संयोजन का। तो देखो हम देखते हैं यहाँ कि जब ये तार, हम यहाँ देखते हैं कि जब ये तार जो हैं वो श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं, तो श्रेणी क्रम में जब इन तारों को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण तार में बहने वाली धारा समान रहती है। तीनों तारों में हम देख रहे हैं कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ तीनों तारों के सिरों पर अगर विभवांतर देखा जाए तो विभवांतर तीनों तारों के सिरों पर अलग अलग है।
पहले तार के सिरों पर विभवांतर V1 है, दूसरे तार के सिरों पर विभवांतर V2 है, जबकि तीसरे तार के सिरों पर विभवांतर V3 है। तो श्रेणी क्रम में जब भी तार जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण तार में बहने वाली धाराएं तो समान होती हैं, लेकिन उनके सिरों पर जो विभवांतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इन दोनों में से विभवांतर और धारा में से जो भी चीज़ अलग होती है वही चीज़ निकाल ली जाती है यहाँ पर। तो पहले तो एक बार थोड़ी सी लैंग्वेज सुनेंगे कि इस फिगर को बनाने के बाद लैंग्वेज क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिखेंगे, माना 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं, बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। A और B के बीच एक V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, जिससे तीनों तारों में धारा I प्रवाहित होने लगती है और प्रत्येक तार के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 उत्पन्न हो जाता है। इससे हम पहले तार के सिरों पर अगर विभवांतर निकालें तो ओम के नियम से निकालेंगे। ओम के नियम में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ से अगर विभवांतर V बराबर फॉर्मूला देखें तो V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू R। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। यहाँ विभवांतर हम निकाल रहे हैं पहले तार के सिरों पर। तो पहले तार के सिरों पर अगर विभवांतर निकालें तो पहले तार के सिरों पर विभवांतर के लिए फॉर्मूला तो यही लगाएंगे V बराबर I इंटू R। लेकिन पहले तार के सिरों पर विभव V1 है, तार में धारा तो I ही बह रही है, लेकिन तार का जो प्रतिरोध है वो R1 है। इसी तरह से दूसरे तार के सिरों पर विभवांतर निकालें तो दूसरे तार के सिरों के लिए भी फॉर्मूला V बराबर I इंटू R लगाएंगे, लेकिन दूसरे तार के लिए विभवांतर V2 है, धारा इसमें भी I बह रही है और इसका प्रतिरोध R2 है। इसी तरह से तीसरे तार के सिरों पर विभवांतर निकालें तो इसका भी जो विभवांतर है वो V3 है, इसमें भी धारा I बह रही है और इस तार का जो प्रतिरोध है वो R3 है। अब अगर कुल विभवांतर निकालना है तो पूरा कुल विभवांतर V है, इन तीनों को जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 का मान IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। तीनों में से अगर हम देखें तो I कॉमन ले सकते हैं, तो कोष्टक के अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हमने 3 तार लगाए हैं और इन 3 तारों के सिरों पर कुल विभवांतर भी लगाया है, जिससे तो यहाँ पर हमने जो 3 तार लगाए हैं इनके सिरों पर जब कुल विभवांतर भी लगाया है तो इसमें धारा I बह रही है। तो यहाँ पर जब हमने 3 तार लगाए हैं तो 3 तारों के सिरों पर विभवांतर भी लगाने से धारा I बह रही है। 3 तार न लगाकर कोई एक तार लगा दिया जाए, तो एक तार भी वो ऐसा लगाया जाए कि जिसके सिरों पर भी अगर विभवांतर भी लगाएं तो वो धारा I प्रवाहित कर दे। तो हम कह सकते हैं कि जितना यहाँ पर ये तीनों तार श्रेणी क्रम में जुड़कर काम कर रहे हैं वही अकेला वो एक अकेला तार भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों तारों को जब श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके सिरों पर विभवांतर भी लगाते हैं तो तार में धारा I बहने लगती है। अगर हम इन तीनों तारों को हटाकर कोई एक तार लगा दें, उस तार का प्रतिरोध मान लो R है, उसके सिरों पर भी हम V वोल्ट का विभवांतर लगाएं जिससे उस तार में भी धारा कितनी बहने लगे, I धारा प्रवाहित होने लगे, तो वो एक अकेला तार भी इन तीनों के तुल्य होगा यानी बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज फिर लिखेंगे कि तीनों तारों के स्थान पर एक R ओम का ऐसा तार लगाते हैं जिसके सिरों पर भी विभवांतर लगाने से I धारा बहने लगती है। तो उस तार के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा V बराबर I इंटू R। इसे हम समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे। जब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ए भी V बराबर है और बी भी बराबर है, तो इन दोनों के हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो I इंटू R इसके बराबर हो जाएगा। तो I इंटू R इक्वल IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I का I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर निकल के आएगा फॉर्मूला R1 प्लस R3। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब जरूरी नहीं है कि 3 प्रतिरोध हो, और भी तार हो सकते हैं। अगर मान लो 4 है तो प्लस R4 कर देंगे, 2 तार अकेले हैं तो R1 प्लस R2 कर देंगे। तो जब भी कोई तारों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3।